आपका कुछ आपका एक यूनिकनेस होना चाहिए। आप उस चीज से ना जाने जाओ, वो चीज आपसे जाने। आप लोगों को भी लगता होगा कि जो यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये कैसे एकदम से जो है एक बड़े बड़े सेलिब्रिटीज बन जाते हैं, फिल्मों में आ जाते हैं और इतने फेमस हो जाते हैं कि ये भी जो है एक सेलिब्रिटी बन जाते हैं। तो आज मैं ऐसे ही एक यूट्यूबर की बात करने जा रहा हूं जिन्होंने भी बचपन में बहुत स्ट्रगल करा और आज उनकी मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, करोड़ों में उनकी जो है फैन फॉलोइंग है और उनकी अभी अभी जो है एक वेब सीरीज का सेकंड सीजन भी आया। तो आज मैं बात करने वाला हूं एक बहुत ही बड़े यूट्यूबर, एक बहुत ही बड़े इन्फ्लुएंसर यानी भुवन बम के बारे में। की वाइन्स बोलते हैं तो मैं चढ़ जाता। अमानी को देख के बोला अरे जी हाँ, आपको बता दूं भुवन बम जो है एक दिल्ली के रहने वाले हैं। 2015 में उनकी जो है कुछ वीडियोस ऐसी फेमस हुई कि उनको एक बहुत बड़ा फेम मिल गया। तो कैसे भुवन बम को इतनी सक्सेस मिली, आइए बात करते हैं। बचपन में जो है भुवन स्कूल में टीचर्स की जो है मिमिक्री किया करते थे। हालांकि घर वालों ने उनकी जो है म्यूजिक क्लास लगवा दी थी। फैमिली को लगता था कि वो एक बहुत ही बड़े सिंगर बनेंगे, मगर भुवन कम ही उम्र में जो है पैसा कमाना चाहते थे। उनको जो है घर वालों से पैसे मांगने में शर्म आती थी। हालांकि ऐसा नहीं था कि उनके घर वाले उनको पैसे देते नहीं थे, मगर फिर भी जो है उनके अंदर एक चाह थी कि मैं खुद के पैसे कमाऊं। और एक दिन वह स्कूटी लेकर पिज्जा पार्लर पहुंच गए जहां उन्होंने डिलीवरी बॉय की नौकरी मांगी, मगर वहां जो है उन्हें रिजेक्शन झेलने को मिला। जब वहां उन्हें देखा गया तो उनको कहा गया कि अभी आप अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, अभी आप वहां से चले जाओ। वहीं दूसरी तरफ भुवन ने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से शहीद भगत सिंह कॉलेज से हिस्ट्री में ग्रेजुएशन भी किया। उसके बाद पढ़ाई खत्म होने के बाद आपको बता दूं भुवन सिंगिंग में पूरी तरह उतरना चाहते थे। किसी जानने वाले के जरिए उन्होंने दिल्ली के मोती महल रेस्टोरेंट में डेली के हिसाब से काम भी किया। भुवन ने ये बताया कि काम बस गिटार लेकर खड़े रहना था। इस काम के लिए उन्हें महीने के 3500 रुपए मिलते थे। उन्होंने सोचा कि गिटार लेकर खड़े रहने पर अगर इतने पैसे मिल रहे हैं तो अगर मैं गिटार सीख लूंगा तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे। जिसके बाद उन्होंने गिटार सीखना भी स्टार्ट करा और साथ ही साथ कुछ गाना भी स्टार्ट करा। आपको बता दूं उनका जब वो गाना स्टार्ट कर रहे थे तब उनके गाने को कोई सुनता नहीं था, जिसके बाद उन्हें थोड़ा गुस्सा भी आना लगा और उनको लगा था कि उनके टैलेंट की कोई कदर नहीं करता। मगर उनकी लाइफ में ट्विस्ट तब आया जब 2014 की बात है। कश्मीर में भयंकर बाढ़ आने के बाद एक रिपोर्टर ने वहां से बिना किसी संवेदना की एक बड़ी अजीब सी रिपोर्टिंग की थी। भुवन ने उसी पर कटाक्ष करते हुए फेसबुक पर एक फनी वीडियो पोस्ट किया। देखते ही देखते वो वीडियो इतना वायरल हो गया कि वीडियो भारत से ज्यादा पाकिस्तान में वायरल हो गया। शुरुआत में तो भुवन को पाकिस्तानी समझा जाता था। दिल्ली के लोग जब भुवन से मिले तो पाकिस्तानी समझकर आप, जनाब, हुजूर, आदाब जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी किया करते थे। आपको बता दूं भुवन बम ने बताया कि उनकी वीडियोस पर शुरुआत में सिर्फ 10 से 20 व्यूज आते थे। साइड में सिंगिंग से ठीक ठीक पैसे भी आ रहे थे। हालांकि एक एक वीडियोस कोई वायरल हो जाता था, मगर किसी ने उन्हें सलाह दी थी कि इस वीडियो को वो यूट्यूब पर डालें। जिसके बाद उन्होंने तुरंत ही अपनी वीडियोस को यूट्यूब पर डालना स्टार्ट करा और यूट्यूब पर भी उनको फेम मिलना शुरू हो गया। वहीं आपको बता दूं भुवन हर दिन के साथ सेंसेशन बनते जा रहे थे। यूट्यूब से हर महीने अच्छे पैसे आ रहे थे। देखते देखते वो देश के सबसे बड़े यूट्यूबर्स में शुमार भी हो गए। हालांकि उनकी जो पर्सनल लाइफ है वो कुछ सही नहीं थी। बताया जा रहा है कि उनके पिता जो है ज्यादा शराब पीते थे, उनको जो है ओवर ड्रिंकिंग की लत थी। समय के साथ उनका डोज बढ़ता जा रहा था। शुरुआत में तो भुवन को कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन बाद में उन्हें लगने लगा कि उनके पिता की आदत सही नहीं है। उन्होंने एक दो बार अपने पिता को समझाने की कोशिश भी करी, लेकिन उनके पिता पर उनकी किसी भी बात का कोई असर नहीं पड़ा। हालांकि आपको बता दूं एक तरफ भुवन जब 10 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे करने का केक काटते थे, वहीं दूसरी तरफ उनके घर में कलेश जैसा माहौल रहता था। आप समझ पा रहे होंगे, एक तरफ इतने जो है वो ऊंचाइयों को छू रहे थे, वहीं उनके जो पेरेंट्स हैं उनके घर में जो है कलेश होता था। वहीं आपको बता दूं कई बार तो ऐसा भी होता था कि बाप बेटे में काफी बहस हो जाती थी। घर में बहसबाजी के बीच में भुवन पूरी तरह शिद्दत के साथ वीडियो भी बनाते थे। अपने चेहरे पर चिंता की आधी लकीर भी नहीं किसी को बयां करते थे। आपको बता दूं कहा जाता है कि लोगों को रुलाना तो बहुत आसान है, लेकिन हंसाना बहुत मुश्किल है। भुवन की जिंदगी में चीजें इतनी बेहतर नहीं थी, फिर भी वो अलग अलग किरदारों के जरिए लोगों को हंसाने का काम करते हैं। आपको बता दूं शुरुआत में भुवन अपने बाल बड़े रखा करते थे, तो उन्हें जो है जॉनी टेप कहकर लोग पुकारा करते थे। उनके कमेंट बॉक्स में लोग लगातार ये बातें लिखा करते थे। शुरुआत में भुवन इस बात से थोड़ा परेशान भी होने लगे, हालांकि बाद में इसे सकारात्मक तौर पर लेने लगे, क्योंकि एक बार वे अवार्ड के सिलसिले में कोरिया गए थे। वहां इन्हें सच में किसी ने जॉनी डेप कहकर पुकारा। तब से भुवन इस बात को भी पॉजिटिव तरीके से देखने लगे। भुवन ने इसी बीच यूट्यूब पर टीटू टॉक्स नाम से एक फनी टॉक शो शुरू किया। सीरीज के पहले एपिसोड में ही उनके किंग खान यानी शाहरुख खान को उन्होंने बुला लिया, जिससे सभी लोग हैरान हो गए। और वहीं आपको बता दूं कुछ लोग भुवन की लाइफ जर्नी को शाहरुख खान से भी मिलाते हैं। दोनों दिल्ली से हैं, दोनों का कोई जो है बैकग्राउंड नहीं है, दोनों अपने अपने क्षेत्र में अव्वल भी है। इस तुलना पर भुवन भी ये कहते हैं कि लोग मुझे क्यों कंपेयर करते हैं, उनका मुझसे कंपेयर करना नहीं बनता, क्योंकि अगर मैं अगले 30 साल में भी शाहरुख खान जितना 0.5% भी कुछ कमा लूं तो वो भी बहुत ज्यादा होगा।
भुवन को महसूस हुआ कि वे अभी अभी अपने टैलेंट के साथ पूरी तरह न्याय नहीं कर रहे हैं। उन्हें लगा कि फिल्मों और सीरीज में भी उन्हें काम करना चाहिए, मगर शुरू में उन्हें फिल्मों में भी रिजेक्शन मिलने लगे, सीरीज में रिजेक्शन मिलने लगे। कई लोगों ने उन्हें ये तक कहा कि तू क्या फिल्म करेगा, तू यहाँ से चला जा। जिसके बाद भुवन ने हार नहीं मानी। उनके पास दो ऑप्शन थे, या तो वो अपनी वीडियोस ही बनाया करते या आराम से बैठ जाते, मगर उन्होंने जो है अपना प्रोडक्शन हाउस बीबी की वाइन से एक नया प्रोडक्शन हाउस खोला और उसमें उन्होंने पहली जो सीरीज है डिंडोरा बनाई और फिर ताजा खबर बनाई। उनकी ताजा खबर हॉटस्टार पे और काफी फेमस है, जिसका अभी अभी सेकंड सीजन भी आया और जो उनकी दूसरी ढिंडोरा है उसका भी सेकंड सीजन आने वाला है। तो भुवन बम जो इस समय सेंसेशन बन चुके हैं, पूरा बॉलीवुड भुवन बम की तारीफ भी करता है। सभी लोग तारीफ करते हैं कि एक दिल्ली का लड़का किस तरह से कॉमेडी वीडियोस बनाते आज इतना फेमस हो गया कि वो एक बड़े बड़े एक्टर के साथ उनका कंपैरिजन होता है। एक बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है। हालांकि ये जर्नी किसी 1-2 साल की या 1-2 महीने की नहीं है, ये 10 साल से पहले स्ट्रगल की, किस तरह से उन्होंने स्टार्टिंग करी और आज वो 10 साल बाद कहाँ खड़े हैं। तो एक काफी अच्छा टाइम है, काफी बड़ा टाइम है, मगर आज वो जिस मुकाम पर है उस मुकाम पर भी कई लोगों को पहुंचने में काफी साल लग जाते हैं। ये इंस्पायरिंग स्टोरी मैंने इसलिए बताई क्योंकि आप लोग भी सोचते होंगे कि कैसे यूट्यूबर जिनके शुरू में 10 व्यू 20 व्यूज आते थे, आज ये कैसे मिलियन में जो इनके फॉलोअर्स हैं। इसीलिए इंस्पायरिंग जर्नी मैंने बताई। और आप लोगों को भुवन बम की इंस्पायरिंग जर्नी कैसी लगी और भुवन बम की वो कौन सी अच्छी बात है जो आप लोगों को अच्छी लगी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस वीडियो को भी साथ के साथ जरूर शेयर करना अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स तक, अपने फैमिली तक। तब तक लाऊंगा अगली वीडियो। धन्यवाद।